एक साइकिल के बारे में पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल को क्रेब्स हेंसेलेट साइकिल भी कहते हैं। बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म से, इन फूड मटेरियल्स के मेटाबॉलिज्म से बॉडी में अमोनिया बनता है। अमोनिया जो है वो टॉक्सिक है बॉडी के लिए, और बॉडी उसे कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड ईजीली। बॉडी जो है वो उसे आसानी से या प्रॉपरली उसे एक्सक्रीट नहीं कर सकता। अमोनिया को, जो कि फूड मेटाबॉलिज्म से बॉडी में बनता है अमोनिया, ये बॉडी के लिए क्या है, टॉक्सिक है, और बॉडी उसे आसानी से एक्सक्रीट नहीं कर सकता। तो बॉडी क्या करता है, इस अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। बॉडी इस अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है, इसकी कन्वर्जन कर लेता है यूरिया में, और यूरिया जो है वो अमोनिया के बनिस्बत नॉन टॉक्सिक है। अमोनिया के बनिस्बत यूरिया जो है वो नॉन टॉक्सिक है, और बॉडी उसे आसानी से ईजिली एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी आसानी से इसे एक्सक्रीट कर सकता है। तो इस अमोनिया का कन्वर्जन यूरिया में, इसे हम कहते हैं यूरिया साइकिल, जिसमें जो है ये बॉडी जो है वो अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है, टॉक्सिक सब्सटेंस को कन्वर्ट कर देता है नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में, और इसकी आसानी से एक्सक्रीशन हो सकती है। इस यूरिया साइकिल का कुछ पोर्शन साइटोप्लाज्म में होता है और कुछ पोर्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये यूरिया जो है जो बॉडी में बनता है, राइट, यूरिया जो है वो जो अमोनिया से कन्वर्जन उसकी होती है यूरिया में बाय यूरिया साइकिल। ये यूरिया जो है वो लिवर जो है इज कंसर्न्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। यूरिया के बनने के प्रोसेस में लिवर इन्वॉल्व होता है, जबकि इसके एक्सक्रीशन के प्रोसेस में, ये रिमूवल के प्रोसेस में हमारे पास किडनी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। लिवर जो है फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल है, जबकि किडनी जो है वो रिमूवल में रिस्पॉन्सिबल है। अब इस यूरिया साइकिल को पढ़ते हैं कि कैसे इसका कुछ पोर्शन जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है और कुछ पोर्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास साइटोप्लाज्म का पोर्शन है और ये माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया में अमोनिया रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोमाइल सिंथेटेज एंजाइम। कार्बोमाइल सिंथेटेज एंजाइम की मदद से अमोनिया रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और यहाँ पर 2 ATP भी यूटिलाइज होते हैं। अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोमाइल सिंथेटेज, और बनाते हैं एक मॉलिक्यूल जिसे हम कहते हैं कार्बोमाइल फॉस्फेट। अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 2 ATP। 2 ATP भी यहाँ पर यूटिलाइज होते हैं इस रिएक्शन में, जिसकी मदद से अमोनिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोमाइल सिंथेटेज एंजाइम की मदद से ये अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड और ATP जो यूटिलाइज होता है इसमें रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं कार्बोमाइल फॉस्फेट। ये कार्बोमाइल फॉस्फेट
एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं। कार्बोमाइल फॉस्फेट एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं जिसका नाम है ऑर्निथीन। ऑर्निथीन हमारे पास साइटोप्लाज्म में है। साइटोप्लाज्म से ये ऑर्निथीन ट्रांसफ़र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज एंजाइम। ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज एंजाइम की मदद से ये ऑर्निथीन साइटोप्लाज्म से ट्रांसफ़र होता है और रिएक्ट करता है कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ। कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करने के बाद बनाता है एक मॉलिक्यूल जिसे हम कहते हैं सिट्रुलिन। ऑर्निथीन जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट था, साइटोप्लाज्म में मौजूद था, ये ट्रांसफ़र हो जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज एंजाइम, और बनाता क्या है? सिट्रुलिन। एक मॉलिक्यूल बनाता है जिसे हम कहते हैं सिट्रुलिन। ये सिट्रुलिन फिर माइटोकॉन्ड्रिया से ट्रांसफ़र होता है और साइटोप्लाज्म में आता है। साइटोप्लाज्म में ये रिएक्ट करता है एक मॉलिक्यूल के साथ जिसे हम कहते हैं एस्पार्टेट। ये सिट्रुलिन माइटोकॉन्ड्रिया से फिर ट्रांसफ़र होता है और साइटोप्लाज्म में आता है। साइटोप्लाज्म में ये एक मॉलिक्यूल एस्पार्टेट के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ अर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम। अर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम की मदद से ये सिट्रुलिन साइटोप्लाज्म में रिएक्ट करता है एस्पार्टेट के साथ। एस्पार्टेट के साथ रिएक्ट करता है और बनाता क्या है? एक मॉलिक्यूल जिसे हम कहते हैं अर्जिनिनो सक्सिनेट। ये सिट्रुलिन जो कि ट्रांसफ़र होता है माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में एस्पार्टेट के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ अर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम की मदद से रिएक्ट करता है और बनाता है अर्जिनिनो सक्सिनेट। ये अर्जिनिनो सक्सिनेट फिर फर्दर इन द प्रेजेंस ऑफ अर्जिनिनो सक्सिनेज एंजाइम की मदद से ये अर्जिनिनो सक्सिनेट जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट होता है। एक को हम कहते हैं अर्जिनिन और दूसरा है हमारे पास फ्यूमरेट। अर्जिनिनो सक्सिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ अर्जिनिनो सक्सिनेज एंजाइम की मदद से ये अर्जिनिनो सक्सिनेट स्प्लिट होता है, कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल्स में, एक अर्जिनिन में, दूसरा है फ्यूमरेट। ये फ्यूमरेट जो है ये फर्दर एक साइकिल प्रोसीड करता है। ये वाला मॉलिक्यूल ये फ्यूमरेट एक साइकिल प्रोसीड करता है जिसे हम कहते हैं TCA साइकिल। और ये अर्जिनिन जो इस साइकिल में बना है ये फर्दर बाय द प्रेजेंस ऑफ अर्जिनेज एंजाइम की मदद से ये अर्जिनिन स्प्लिट होता है 2 मॉलिक्यूल्स में। एक को हम कहते हैं यूरिया और दूसरा है ऑर्निथीन। ये अर्जिनिन इस स्टेप में क्या होता है? ये अर्जिनिन जो है अर्जिनेज एंजाइम की मदद से स्प्लिट होता है 2 मॉलिक्यूल्स में। एक है हमारे पास ऑर्निथीन और दूसरा है हमारे पास यूरिया। ये यूरिया अब जो इस साइकिल में बना है ये जो है आसानी से एक्सक्रीट हो जाता है, बॉडी को इसकी ज़रूरत नहीं है तो ये आसानी से एक्सक्रीट हो जाता है फ्रॉम बॉडी।
और ये ऑर्निथीन जो इस साइकिल में बना है ये अगेन किसी और कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करेगा और ये साइकिल आगे प्रोसीड करता जाएगा। इस पूरे साइकिल को जिसमें ये अमोनिया जो है, ये बॉडी में जो अमोनिया बना था, अमोनिया जो है कन्वर्ट हो जाता है इनटू नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं यूरिया। इस पूरे साइकिल को हम कहते हैं यूरिया साइकिल, जिसमें ये अमोनिया बॉडी में जो बनता है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो बॉडी में बनता है इसकी रिमूवल होती है, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में, और ये नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो आसानी से बॉडी एक्सक्रीट करता है। इस साइकिल में हमारे पास फाइनल में एक प्रोडक्ट बनता है जिसे हम कहते हैं ऑर्निथीन। ये ऑर्निथीन दोबारा किसी और साइकिल, इसी यूरिया साइकिल में दोबारा यूटिलाइज होता है। इसी तरह दोबारा ये साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया तक ट्रांसफ़र होता है और कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करता है। देन अगेन सिट्रुलिन, सिट्रुलिन से फिर अगेन अर्जिनिनोसक्सिनेट, अर्जिनिनोसक्सिनेट से अगेन फिर अर्जिनिन, देन अगेन फिर यूरिया और ऑर्निथीन बनाता है और इसी तरह ये साइकिल आगे प्रोसीड करता जाता है। ये था हमारे पास यूरिया साइकिल।